Hi students, welcome to the channel. Our today's topic is network access layer. Okay, so TCP IP model में कुछ layers होती हैं. So यहाँ पे first layer है network access layer, right? So this layer corresponds to the combination of, it is a combination of data link layer and physical layer. ठीक है. सो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों को यही याद रखनी है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, राइट. सो यहाँ पे क्या होता है, इट लुक्स आउट ऑफ द हार्डवेयर एड्रेसिंग एंड प्रोटोकॉल्स प्रेजेंट इन दिस लेयर अलाउ फॉर फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा. सिंपल टर्म्स में आप लोगों को यही याद रखना है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा के लिए, फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा. ओके, सो ये काम क्या करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने OSI मॉडल में डिफरेंट लेयर्स डिस्कस की थी, वहाँ पे डेटा लिंक लेयर भी अलग थी एंड फिजिकल लेयर अलग थी. ठीक है, सो उन दोनों की जो वर्किंग होती है नेटवर्क एक्सेस लेयर में कंबाइंड होती है. ठीक है, काम इनका सेम ही रहेगा जो OSI मॉडल में था. ओके, सो यहाँ पे आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि फिजिकल ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है, या फिर हम लोग इसे बोल सकते हैं इट डिफाइन फिजिकल सेटअप. ओके, इस लेयर को हम साथ में ये भी बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज होस्ट टू नेटवर्क लेयर, राइट. सो इट डिफाइंस हाउ बिट्स आर इलेक्ट्रिकली सिग्नल्ड. इट डिफाइन हाउ बिट्स आर electrically signaled by hardware devices, okay, that interface directly with network medium such as coaxial cables एंड अदर केबल्स एक्सेट्रा. ओके, सो सिंपल सी चीज़ है कि जैसे अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं जहाँ पे मैंने OSI मॉडल की वर्किंग्स डिस्कस की थी एंड उनके बेसिक फंक्शंस को डिस्कस किया था, तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो फिजिकल लेयर होती है, फिजिकल लेयर हमेशा काम करती है बिट्स के फॉर्मेट में. ठीक है, बिट्स के फॉर्मेट में काम करती है एंड फिजिकल से नाम से ही पता चल रहा है जिस चीज़ को वी कैन इजीली टच, राइट. सो इसका मतलब है कि हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया में केबल्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पे अगर डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर दोनों की प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करें तो नेटवर्क एक्सेस लेयर बनती है. इसका मतलब है कि ये डिफाइन करती है हाउ बिट्स आर इलेक्ट्रिकली सिग्नल्ड बाय हार्डवेयर डिवाइसेस, यानी कि हम फिजिकल लेयर की बात कर रहे हैं. ठीक है, दैट इंटरफेस डायरेक्टली विद नेटवर्क मीडियम, जो कि डायरेक्टली नेटवर्क मीडियम के साथ इंटरेक्ट करता है, जैसे कि कोएक्सियल केबल्स के थ्रू. ठीक है, जो ट्रांसमिशन हो सकती है वो वायरलेस भी हो सकती है. ठीक है, सिग्नल्स के थ्रू भी हो सकती है, बट क्योंकि यहाँ पे हम लोग फिजिकल लेयर की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे फिजिकल चीज़ें यूज़ होंगी. ओके, फॉर एग्जाम्पल ईथरनेट, टोकन रिंग, फ्रेम रिले. ठीक है, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस की थी कि फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर के साथ ये सभी चीज़ें यूज़ होती हैं. ओके, दिस लेयर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा. ओके, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन of data between two devices on same network. ठीक है, ये एक LAN है, राइट, एंड दिस इज अनदर LAN. ठीक है, LANs के अंदर डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स हैं या फिर नोड्स हैं. ठीक है, सो ये क्या होता है, नेटवर्क एक्सेस लेयर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, दिस इज यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन टू
2 डिवाइसेस और मोर डिवाइसेस ऑन सेम नेटवर्क, यानी कि LAN 1 के अंदर जो सिस्टम्स हैं उनमें अगर डेटा शेयर करना है, डेटा ट्रांसमिट करवाना है, तो ही नेटवर्क एक्सेस लेयर यूज़ होगी। अगर इस सिस्टम से इस सिस्टम में डेटा ट्रांसमिट करवाना होगा सो हम लोग इस लेयर को यूज़ नहीं कर सकते, इस लेयर का कोई भी वहाँ पे काम नहीं होगा। The major functions carried out by this layer are encapsulating the IP datagram. It is used to encapsulate IP datagram into frames. Okay, IP datagram into frames. सो यहाँ पे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जहाँ पे भी डेटा लिंक लेयर की बात होगी इसका मतलब है कि वो मैक एड्रेस को यूज़ करता है एंड वो पैकेट्स को या डेटा को फ्रेम्स के फॉर्मेट में ही देखता है या फिर ट्रांसफ़र करवाता है। ठीक है, सो यहाँ पे यही है कि वो क्या करता है, एनकैप्सुलेट करवाता है आईपी डेटाग्राम को फ्रेम्स में। जैसे कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा जा रहा है, ठीक है, कोई भी फाइल हमने ट्रांसफ़र करवानी है, तो अगर डेटा लिंक लेयर यूज़ हो रही है तो वो उस पैकेट को क्या करेगी, छोटे छोटे फ्रेम्स में डिवाइड कर देगी एंड देन वहाँ पे उसको ट्रांसमिट करवाएगी। ओके, सो दिस प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द लेयर्स आर ईथरनेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि ईथरनेट इसे यूज़ करता है, टोकन रिंग यूज़ कर सकता है और फ्रेम रिले यूज़ कर सकता है। So these are the access methods and these access methods determines how a host will place data on the medium. Okay, so यहाँ पे medium का क्या मतलब है, जैसे कि हमने कोएक्सियल केबल्स की बात की थी, अब यहाँ से दो सिस्टम है, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2, डेटा ट्रांसमिट होना है तो एक मीडियम यूज़ होगा। मीडियम में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, वायर्ड भी हो सकता है या फिर वायरलेस मीडियम भी हो सकता है। ठीक है, सो ये जो है वायर्ड मीडियम है। सो एक्सेस मेथड डिटरमिन्स हाउ अ होस्ट विल प्लेस डेटा ऑन द मीडियम, कि होस्ट इन मीडियम पे किस तरह से डेटा को प्लेस करवाता है। ठीक है, सो इट ऑल्सो प्लेसेस आईपी पैकेट्स ऑन नेटवर्क। ठीक है, सो ये क्या करता है, आईपी पैकेट्स को भी यूज़ करता है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट्स को भी यूज़ करता है, जो कि हमने यहाँ पे भी देखा था कि इट इनकैप्सुलेट्स आईपी डेटाग्राम इनटू फ्रेम्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट नेटवर्क एक्सेस लेयर। थैंक यू।